आए 15 बच्चे नहीं आए आज। राखी रक्षाबंधन बनाने चले गए क्या आज ही सारे के सारे? गुड इवनिंग मैम। हाय हाय मीत, गुड इवनिंग बेटा। ऑल राइट, तो सो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था? हमने लास्ट क्लास में बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ग्राफ देखे थे, है ना? और हमने ये देखा था कैटलिस्ट क्या काम करेगा। कैटलिस्ट जो है अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा रिएक्टेंट्स को, जिसके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या होगा, कम होगा, राइट? तो ये सब हमने डिस्कस किया था। और हमने क्या किया था कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, हमें पता है वो रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या होता है मेरा बेटा? ज्यादा होता है ना? ये सब हमने डिस्कस किया था। और क्या किया था? और क्या कर रहा था बताओ? अरेनियस इक्वेशन का पार्ट 2 किया था। हाँ, आर्हेनियस इक्वेशन का बेसिकली हमने किया था। तो आर्हेनियस इक्वेशन जो मैंने कराई है तुम लोगों को, वो उसका ग्राफ वगैरह सब चीजें तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। और जो ये बच्चे 2-2 मिनट लेट आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा जल्दी आया करो यार, ठीक है? अच्छा, तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे मेरा बेटा? आज एक छोटू सा टॉपिक है, दैट इज कोलिजन थ्योरी, ठीक है? तो अगर तुम लोगों को याद हो मेरा बेटा, तुम लोगों को याद हो, और हाँ ध्यान रखना कोलिजन थ्योरी सिर्फ 10 से 15 मिनट की है। उसके बाद मैं 2024 के प्रीवियस ईयर कराऊंगी, टोटल 20 क्वेश्चन है। क्लियर है? पहले आप फटाफट ट्राई करेंगे एंड देन उसके बाद मैं सोल्व करवाऊंगी आप लोगों को। आइए, तो बेसिकली मेरा बेटा जब मैं आप लोगों को आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को उसमें ये फॉर्मूला बताया था, है ना? जिसमें से ये क्या था? हमारा कोलिजन फैक्टर था, ठीक है? जो बेसिकली नंबर ऑफ कोलिजन को बताता है। और ये हमारा क्या था? ये हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है? इनकी काइनेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होता था, ठीक है? तो मैम कोलिजन थ्योरी में क्या नया पढ़ेंगे? तो बेसिकली मेरा बेटा अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने शायद बताया भी था, जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं ना, तो उसके लिए दो चीजें चाहिए होती है। एक तो ये कि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, ये तो है ही, नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स के पास, तो वो उनकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के या तो बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो। अगर उससे कम हुआ तो फिर वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? yes, अच्छा, उसके अलावा कोलिजन होना जरूरी है। अब ध्यान रखना, कोलिजन तो हो रहा है, लेकिन कोलिजन के साथ साथ बेटा क्या चाहिए हमें? प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए। जो हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बेसिकली जब वो टकराते हैं तो उनका जो प्रॉपर कोलिजन कब होगा? जब उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा, एक अच्छे तरीके से जब कोलाइड करेंगे। तो हमारी दो मेन चीजें होती है, एक तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, वाइल कोलाइडिंग। दूसरा, हमारे पास जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास होना चाहिए, तब वो जो है प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होंगे। तो बेटा जो आर्हेनियस इक्वेशन थी ना, इसमें कहीं पे भी ओरिएंटेशन के बारे में नहीं बताया था। सही बोल रही हूँ मैं? ओरिएंटेशन के बारे में हमने कोई फैक्टर यहाँ पे ओरिएंटेशन का कंसिडर नहीं किया। अब यही चीज हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे? कोलिजन थ्योरी में। तब थ्योरी है तो कुछ कुछ चीजें इसने बोली गई होंगी। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरा बेटा क्या है? देखो, कोलिजन थ्योरी बेसिकली, कोलिजन थ्योरी क्या करती है? जो एक्सप्लेन करती है वो किसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही है? बायोमोलिकुलर गैसेस एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में, ठीक है? रिएक्शंस कैसी होंगी आप लोगों की? एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगी और बायोमोलिकुलर होंगी। बायोमोलिकुलर का मतलब क्या है? उसकी मोलिकुलरिटी 2 होगी, ठीक है? उन वाले की हम बात करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, उनको क्या कंसिडर किया गया है यहाँ पे? हार्ड स्फीयर की तरह कंसिडर किया गया है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट व्हेन मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। मतलब जब तुम ये बात करते हो कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो उसके लिए बेटा मॉलिक्यूल्स को कोलाइड तो करना पड़ेगा। ऐसे छोड़ दोगे, कोलिजन ही नहीं हो रहा, तो प्रोडक्ट का तो छोड़ दो आप लोग। गेटिंग माई पॉइंट? उसके अलावा है
कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं मेरा बेटा? Z से डिनोट करते हैं। किससे? Z से डिनोट करते हैं। तो ये Z हमें बेसिकली क्या बता रहा है? Z हमें बताता है कि नंबर ऑफ कोलिजन कितने हैं बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट। ठीक है, तो आप लोगों को याद है जब मैं आप लोगों को आरएनएस इक्वेशन में ये बता रही थी, तो ये भी तो क्या था? नंबर ऑफ कोलिजन ही बता रहा था ये। बताइए हाँ या ना? तो यहाँ पे जो Z है, क्या मैं बोल सकती हूँ A Z की Z ही तो है, तो Z क्या है यहाँ पे? द नंबर ऑफ कोलिजन, जो कोलिजन हो रहे हैं रिएक्टेंट के बीच में टेकिंग प्लेस पर सेकेंड, एक सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसमें जो नंबर ऑफ कोलिजन है उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं मेरा बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? पायल बेटा माइक म्यूट करो। आपका नेम क्या है पायल? पायल ही है कि मैंने पहले ही देखा नहीं आपको क्लास में? हाँ, स्पैमर तो नहीं आ गया कोई? ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताते हैं, एक बात बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, मान लो 1 मोल सब्सटेंस है 1 ml में। ठीक है, ठीक है। और मान लेते हैं 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं? लेट से 10⁻14 कोलिजन हो रहे हैं। ठीक है, 1 ml में 1 मोल सब्सटेंस है, 1 सेकंड में 10⁻14 कोलिजन हो रहे हैं। क्या ये सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव होंगे? आंसर इज नो। नॉट ऑल द कोलिजन्स आर इफेक्टिव। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, ऐसा नहीं है कि तुम अगर 1000 मॉलिक्यूल ले रहे हो उसमें से 1000 के 1000 ही कोलाइड करके प्रोडक्ट बना देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? मान लो 1000 में से 50 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो जिनका प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कोलाइड कर रहे हैं वो। ठीक है, अब जरूरी नहीं जो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन उन सबके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। मान लो 50 में से 20 ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, तो जाके वो क्या होंगे मेरा बेटा? प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो आपको कोई बोले कि जितने भी कोलिजन हो रहे हैं क्या वो सारे के सारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे? आंसर इज नो। अगर ऐसा होता मेरा बेटा तो रिएक्शन तो बहुत कुछ सेकंड्स में ही हो जाती। क्या कहते हो कि कोलिजन हुआ प्रोडक्ट बना, कोलिजन हुआ प्रोडक्ट बना, बट ऐसा नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, चलिए मेरा बेटा, कुछ ही इफेक्टिव होंगे। अब ये कंडीशन क्या इफेक्टिव कोलिजन की? सारे बच्चे ये नोट करेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिख के उसके बाद ये लिखो, इफेक्टिव कोलिजन के लिए 2 कंडीशन तो भाई साहब सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात, रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल है उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? इतनी एनर्जी होनी चाहिए। और साथ ही साथ कोलिजन होने, जो जब वो कोलाइड कर रहे हैं तो उनका क्या होना चाहिए आपस में मेरा बेटा? प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। ठीक है जी, लिख लो इसको फटाफट। का मतलब कोलिजन ही होता है कि? फिर से बोलो, फिर से बोलो बेटा। ओरिएंटेशन का मतलब कोलिजन ही होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल है किस तरीके से ओरिएंट है। अभी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, एक बार लिख लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ। ओरिएंटेशन का अगर मतलब समझ नहीं आया तो मैं बताती हूँ। लिख लिया? देखो, लिया। प्रॉपर अलाइनमेंट बोलो, प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलो। ये देखो यहाँ पे तुम्हें रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं? हाँ मैम दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये आपस में कोलिजन हो रहा है इनका। अगर देखो, अब मॉलिक्यूल है बेटा, उनका कोलिजन बहुत तरीके से पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉसिबिलिटी है कोलिजन होने का। हमें ये देखना है कि इफेक्टिव कोलिजन कौन सा हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब मॉलिक्यूल क्या पता कैसे है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मॉलिक्यूल इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है तो आप देख रहे हो अगर इनका कोलिजन हो रहा है तो कितने बढ़िया तरीके से कोलिजन हो रहा है। देख रहे हो आप?
यस मैम। इन दोनों का आपस में, क्योंकि ये प्रॉपर अलाइनमेंट में है तभी इनका कोलिजन सही से हो रहा है। ये सब आपस में जो है टकरा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बेसिकली आपस में टकरा रहे हैं। तो अगर आपका कोलिजन इफेक्टिव है तो देखो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, ए बी के साथ बन गया, ए बी के साथ, यानी कि ए बी का बोन बनेगा और ए और बी का बोन क्या होगा, ब्रेक होगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब हो सकता है दूसरा केस ले लो, अगर मान लो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से है। अब तुम खुद सोचो कैसे वो कोलाइड करेंगे। अगर वो कोलाइड करेंगे तो ए और बी का तो हो जाएगा, लेकिन इनका कोलिजन तो हुआ ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे जब कोलिजन ही नहीं हुआ इफेक्टिव, यानी कि इनका जो ओरिएंटेशन है, इनका जो अलाइनमेंट है, दैट इज नॉट प्रॉपर। तो अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। देखो वापस से ही रिएक्टेंट मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब भी हम बात करते हैं ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स का आपस में जो रिएक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है मेरा बेटा। ये जब तुम ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगी, तुम्हें पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, वहां पे भी इसका मैं एग्जांपल जरूर वहां पे मैं आप लोगों को दोबारा दूंगी, ठीक है। तो ये है। तो अब देखो कोलिजन थ्योरी क्या कंसिडर कर रही है, दो चीजें कंसिडर कर रही है, क्या क्या, कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, साथ ही साथ हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए। तो जो हम वहां पे आरेनियस में प्रॉपर ओरिएंटेशन जैसा कुछ भी नहीं पढ़ते थे, तो यहाँ पे जो कोलिजन थ्योरी में इन फैक्टर्स को कंसिडर करके जो रेट आया, रेट का क्या एक फॉर्मूला आया, वो ये आया P इंटू जेड ए बी। ए बी क्या दिखा रहा है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए दिखा रहा है, ठीक है। ए और बी दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो है बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ई रेस टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अब ये वाली वैल्यू तो क्या दिखा रही थी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये किसको दिखा रही थी, नंबर ऑफ कोलिजन को। ये P क्या है, P इज योर ओरिएंटेशन फैक्टर, या यू कैन से प्रोबेबिलिटी और स्टीरिक, कोई कुछ भी बोल दो इसको, तुम ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोल सकते हो। जो क्या कंसिडर करता है, वो पार्टिकल जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली जाती है इसकी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है कि कितनी वैल्यू है। और जनरली देखा जाता है, जनरली हमेशा नहीं, कि P की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती है, ठीक है। तो बस यही था कि इसने ओरिएंटेशन फैक्टर जो है कंसिडर किया, और कुछ भी नहीं है। यहाँ से सवाल भी तुम्हें बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं। जितने भी तुम लोग क्वेश्चन करोगे, या मैं जो भी तुम्हें डीपीपी दे रही हूँ, या तुम PYQs लगा रहे हो, तुम देखोगे वहां पे तुम्हें कोलिजन थ्योरी से बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो इसीलिए आपको इतना ही पढ़ना है इसको, और ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ जो Z है मैम, रेट ऑफ कोलिजन को ही डिनोट कर रहा है ना यहाँ पे भी। हाँ हाँ हाँ, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है मेरा बेटा, बोलो। यस ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया जितना करवाना था बेटा। ये ना दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े तुम्हारे लिए अलग सवाल हैं जो कि मैंने नहीं करवाए अभी तक। आप लोगों को एक बार मैं दिखा देती हूँ ये किस टाइप से क्वेश्चंस और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। जैसे देखो, तुम्हें ना इस तरीके से कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन है ये, रिवर्सिबल है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ मैम दिख रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ये K1 क्या है, जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और ये बैकवर्ड के लिए है। आपको क्या बताना मेरा बेटा, dA/dt बताना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको मैं समझाने के लिए ना ऐसे लिख लेती हूँ कि फॉरवर्ड के लिए ये होगा और बैकवर्ड के केस में 2A से A2 में जा रहा होगा, है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसके लिए dA/dt लिखूं तो कैसे लिखूंगी, A2 सॉरी, dA/dt कैसे लिखूंगी, 1/2 dA/dt इज इक्वल टू K1A2, ऐसे ही लिखूंगी। सोच के बताओ सारे बच्चे। यस मैम। तो dA/dt क्या हो जाएगा मेरे पास, 2K1A2, बोलो यस और नो।
यस मैम। इसको Yes, कैसे लिखूंगी, इसको कैसे लिखूंगी, माइनस हाफ, करवाई है ना ये चीज, तो मैंने ऐसे लिखना तो मैंने सिखाया है, बस ये बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे करना है ये वाले। माइनस हाफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इनवर्स ए का स्क्वायर, बोलो। तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2 के इनवर्स ए स्क्वायर। ये देखो आया कि नहीं, अरे ये नहीं करवाया था क्या मैंने ऐसा कुछ, तुम्हें पहली क्लास में रेट लिखना सिखाया था भाई, ऐसे तो मत बोलो। और तुम्हें मैंने डेरिवेशन भी कराई, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की, वहां पे भी मैंने ये चीज बताई थी। तो आपसे पूछा क्या है मेरा बेटा, डी ए बाई डी टी, एक डी ए बाई डी टी ये निकाला और एक ये रहा। तो अगर तुम्हें डी ए बाई डी टी का इक्वेशन लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे, किसके बराबर है ये, 2k1a2, और यहाँ पे माइनस में है तो माइनस 2 के इनवर्स ए स्क्वायर। बोलो क्या कहते हो, यस और नो। यस मैम। देखिए आकाश, Yes, ma'am. मयंक, प्रिंस, सुहानी, सुखजीत, Yes, ma'am. यस मैम। हरमीत, यस मैम। रविंदर, विवेक, आंचल, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, फिर कौन सा ऑप्शन होगा, 2k1a2 माइनस 2k इनवर्स ए स्क्वायर होगा ये। तो कुछ नहीं किया, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन दे दी। अगर आपको डी ए बाई डी टी लिखने आता है तो क्या दिक्कत है इसमें लिखने में, बताओ मेरे को। पहले मैंने इसका लिख लिया, फिर इसका लिख लिया, तो ओवरऑल डी बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी 2k1a2, यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी है, मुझे पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है डी ए बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा माइनस 2k इनवर्स ए का स्क्वायर। बन जाएगी बात। Yes, ma'am. अच्छे से लिख लो इसको। ये देखो, ये किस टाइप का सवाल है, इधर आना। आपको रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम पैरेलल रिएक्शन में जनरली आते हैं हमारे, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन रिएक्शन दी हुई है मेरा बेटा, ए से बी जब जा रहा है तो रेट कांस्टेंट k1 है, और बी से सी जा रहा है तो रेट कांस्टेंट k2 है। आपको बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी सेट टू बी 0, यानी कि dB बाई dt क्या है, 0 है, यही मतलब है इसका। तो आपको बोला है बी की कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को बताना है कितनी होगी। तो एक बात बताओ, इसको भी मैं अलग करके लिख लूं ताकि तुम्हें समझ में आए, ए से बी k1 और बी से सी k2, यानी कि ए से बी में बी प्रोडक्ट का काम कर रहा है, बी से सी में बी रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे dB बाई dt लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, कोई मुझे बता सकता है, k1 इंटू ए लिखूंगी, बिकॉज रेट लो में क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, dB बाई dt k2b माइनस के साथ, बिकॉज बी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिकली रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो dB बाई dt क्या आ जाएगा मेरे पास, सोच के बताओ मैम, k1a, गुरविंदर क्या लिखूं आगे, माइनस k2b। अब dB बाई dt क्या है, 0, अगर ये 0 है तो k1a किसके बराबर आ जाएगा बेटा, k2b के। तो b किसके बराबर आ गया मैम, b की कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारे k1a बाय k2, k2b, b कहां से, k2, ठीक है। बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, k1a बाय k2। कौन सा ऑप्शन है मेरा बेटा यहाँ पे, लास्ट ऑप्शन डी। कैसा था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा सवाल मैंने नया, क्योंकि ये आपने पहले नहीं देखा ऐसे सवाल, तो हो सकता है अगर पेपर में आए तो आप लोग एकदम डर जाओ, मैम ये कैसा सवाल था। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वही चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें ज्यादा। बोलो क्या कहते हो, ठीक है। यस। तो ये था। बच्चों आप इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो, महकदीप क्या हुआ इतना मैम वो ना मैं आपको बताया था ना, वो नेटवर्क का कोई इशू था तो उसका ही चल रहा था। आपने मुझे मैसेज किया था क्या, नहीं मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
बच्चों आप लोगों को रेगुलर रहना है, बहुत बच्चे जो है रेगुलर नहीं रहते हैं ना, तो रेगुलर रहो, कुछ प्रॉब्लम हो तो रीच आउट करो, है ना। चलूं मैं आगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो आज मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हुआ है। अब क्योंकि टाइम हमारे पास 1 घंटा भी पड़ा है ना, 1 घंटे से भी शायद ज्यादा पड़ा है। कब तक होती है अपनी क्लास? 7:45 तक, है ना। तो अपन 1 घंटा क्या करेंगे, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको देखना चाहती हूँ, जो मैंने डीपीपीज आप लोगों को शेयर करती हूँ, कितने बच्चे उसको ईमानदारी से सोल्व करते हैं वो भी पता चल जाएगा। और ये खत्म होने के बाद मंडे को हम क्या करेंगे, जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही था। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम, मैं भी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से थे इसमें से, तो वही आपका आर्हेनियस इक्वेशन था मेरा बेटा, है ना। आपका फर्स्ट वाला जो दिन था जिसमें मैंने आपको रेट लिखना सिखाया था, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज ध्यान से सारी चीजों को करेंगे। स्टार्ट करें क्वेश्चन करना, सोना नहीं है, एक्टिव होके बैठो तभी सवाल होंगे। अगर सो जाओगे तो फिर नहीं होंगे सवाल बेटा। स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं। देखो जी, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। चलिए स्टार्ट करें बेटा। माइक अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करो नेहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, आर यू रेडी बच्चों? पानी वानी पी लो जल्दी से, पानी वानी पी लो, क्योंकि ये अपने को बहुत अच्छे से करना है और ये कंफर्म करना है कि हाँ मैम क्वेश्चन तो बन रहे हैं हमसे, तो हमें फाइनल में भी बन जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है? सारे मेरे बच्चे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। और अगर मान लो आंसर नहीं भी आ रहा, सिर्फ मुझे ये बता देना कि मैम मैं ऐसे सोच रही हूँ या मैं ऐसे सोच रहा हूँ, बट आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। अगर आप हैंड रेज नहीं करोगे फिर कोई फायदा नहीं है बेटा। तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे इसको, इशिका, गुरविंदर, आंचल, महकदीप, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। पायल, आकाश, मयंक, प्रतीक, दीप्ति, भवनीत, रिया, बेटा नए बच्चे भी आए हैं क्या आज क्लास में? कुछ क्रिश, सुखजीत, आप भी थोड़ा एक्टिव रहो बेटा, आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो क्लास में, आपको भी ट्राई करना है ये। ओके मैम। हाँ जी, चलिए सारे बच्चे ट्राई करें। चलो जी, आपको रेट लो दिया हुआ मेरा बेटा। एक बात बताओ, जब तुम ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दोगे तो रेट कितने टाइम से बढ़ जाएगा मेरे बच्चों? मैम 8 टाइम से। 8 टाइम। ओके, सही बोल रहे हो, बोलो रविंदर। 8 टाइम से बढ़ जाएगा, हाँ मैम ठीक है। तो यानी कि Yes, एक्स की ma'am. वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। 8। फिर वो कह रहे हैं, जो ये आपको स्टेटमेंट 2 बोली है इन्होंने, वो क्या बोल रहे हैं, ये ग्राफ दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि जो ये ग्राफ है वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? बताओ कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है जिसमें स्लोप माइनस जीरो ऑर्डर? जीरो ऑर्डर मैंने मैम। आपको याद है 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो 80 वर्सेस टाइम का प्लॉट है, तो माइनस के टी प्लस ए नोट, यानी कि मेरा बेटा जो स्लोप होगा दैट इज माइनस के, यानी कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो y क्या होगा? y 0 होगा। तो x प्लस वाई क्या होगा? जीरो 8। 8 0
हम 8 टाइम क्या? नो मैम, 8 8 हो गया। हाँ, क्या क्वेश्चन नंबर 1 हुआ सबको क्लियर? जितने भी मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, नेहा, सौम्या, यस मैम यस मैम। मयंक जी, आकाश, मनदीप, रिया। रिया कौन सी रिया है भाई? ये कौन सी रिया है? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा आपको। अपना नाम बताया जाए कृपया करके। चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ओके रिया, ऑल राइट ऑल राइट। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या बोला गया है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेरा बेटा दी हुई है, दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है। वो कह रहे हैं कि अगर टोटल प्रेशर जो है इतना मिला है आफ्टर 23 सेकेंड, देख रहे हो जो टोटल प्रेशर है वो कितना है? 200 टोर है। कब? 23 सेकेंड के बाद, ठीक है। और 300 टोर है अपॉन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ए आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब टी इनफाइनाइट पे कितना बोल रहे हैं वो प्रेशर है आपका? बोल रहा है वो 300 टोर। बोलो क्या कहते हो? यस मैम आपको बोला रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने कहा था ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? इक्वेशन बनाते हैं। याद करो वो दिन, हाँ मैम बोला था। तो जब टाइम टी 0 है तो इनिशियल प्रेशर पी नोट हो जाएगा, ये 0 0। जब टाइम टी होगा तो पी नोट माइनस पी, या पी नोट माइनस एक्स कर दो, ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2 पी नोट और पी नोट। बोलो क्या कहते हो? यस मैम यस मैम। तो बस ये देखो, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर मैम ए की वजह से आएगा, बी की वजह से और सी की वजह से, तो ये हो जाएगा पी नोट प्लस 2x। तो x क्या हो जाएगा? पीटी माइनस पी नोट बाय 2। और पी इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 3 पी नोट। और पी नोट क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 100। पी इन्फिनिटी बाय 3। ठीक है, क्या इतना क्लियर हुआ बच्चों? बताइए। यस मैम यस करवाया मैम। था तुम लोगों को मैंने, शायद असाइनमेंट में भी डाला होगा। अब मैं ये हटा रही हूँ इसको, क्योंकि जो काम था वो हमारा यहाँ मैंने लिख लिया है। ठीक है मैम। अब और क्या कर सकते हैं कि मैम आपने बोला कि ये कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। अगर ये 300 दिया हुआ है तो इनिशियल प्रेशर कितना आ गया मेरा बेटा? 100 टोर आ गया। ठीक है, बोलो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 200। क्या x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? हाँ मैम आ जाएगी। 200 माइनस 100 बाय 2 कितना हो गया मेरा बेटा? 50 50 हो गया। अब आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है मेरा बेटा? चलिए आइए, रेट कांस्टेंट निकलेगा k इज इक्वल टू 2.303 बाय t। टाइम क्या है? 23 सेकेंड। लोग इनिशियल प्रेशर पी नोट था और टी टाइम पे कितना रह गया था? पी नोट माइनस एक्स। तो तुम्हारे पास 100 है और ये क्या है? x 50 है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 50 50। मतलब बेसिकली ये log 2 बन जाएगा सबका। देखो बन जाएगा। और log 2 की वैल्यू क्या लोगे? 0.301 लेके इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? सॉल्व कर लो फटाफट। 2.303 3 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा बेटा? 3। 3 आ रहा है। यस मैम। 0.03 के आसपास आएगा मेरा बेटा। और यहाँ पे आपको 10⁻⁻² ऑलरेडी दे रखा है, तो आंसर क्या आएगा? 3। कैलकुलेटर तो मैंने कैलकुलेटर से किया, बट आप लोग कैलकुलेटर से नहीं करेंगे। आप उसको प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा बड़ी मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, बोलो क्या कहते हैं? यस मैम ठीक है, अगर आप इसको 2.3 भी ले लेते हो, अगर आप इसको 2.3 ले रहे हो तो एक 0 नीचे आ जाएगी, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, और log 2 कितना बोला उन्होंने?
0.3 बोला तो 0.03 आ गया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 3 × 10⁻²। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? ये हो गए तुम लोगों से, बताइए। यस मैम। यस मैम। ये सब मैंने ना तुम्हें दिए हुए थे असाइनमेंट में, जस्ट मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितना किया। चलिए सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करेंगे। चलो शाबाश। मनप्रीत नहीं आई ना? एक मिनट बेटा। हाँ जी, करिए, एनरिच कीजिए। प्रतीक आप बताओ। मैम 1 आएगा आंसर। कैसे किया बेटा? मैम T 75% इक्वल टू 2 इंटू T 50%। हाँ, तो उसको सोल्व करने के बाद A 1 आ जाएगा। मैम मैं बताऊँ समझिए। मैंने डिफरेंशिएट कैसे किया है? ना 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 ना, T 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T 50%। ये कैसे पता चला आपको फर्स्ट ऑर्डर किया है? बताओ, आप बताओ अमनदीप। मैम इसमें एक लाइन दिए हुए है कि जो रिजल्टेंट ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन नेगेटिव स्लोप दे रहा है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन है। मैम आपने फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ बनवाया था वो एग्जैक्टली ऐसे ही था। मैम स्ट्रेट लाइन देता था और नेगेटिव स्लोप थी उसकी, पॉजिटिव इंटरसेप्ट थी। मैम फर्स्ट ऑर्डर। नहीं, आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ाया अमनदीप यहाँ पे। और कौन बताएगा? रविंदर आप बताओ। ट्राई टू अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। मैम सेम ही था ये लाइन वाला ग्राफ का। अच्छा, इसको देख के बता दे, ये आपका मतलब आप भी कह रहे हो जो नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का होगा, यही बोल रहे हो? हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? गुरविंदर जी। गुरविंदर जी, आपने हाथ खड़ा किया ना। सुखजीत आप बताओ। मैम हुआ नहीं।
कैसे होगा बेटा, रेगुलर ही नहीं हो। ऑल राइट, सौम्या हुआ? नो मैम। नहीं हुआ। क्या समझ नहीं आ रहा तुमने? अच्छा ये बताओ, पूरा चैप्टर पढ़ा है मेरे साथ या फिर नहीं पढ़ा है अभी पूरा चैप्टर ये वाला? पढ़ा है। पढ़ा है, बट होना चाहिए था इस हिसाब से। और बताओ, ऐसे क्यों बैठी हो? सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, छोड़ के आओगे क्या? गलत शलत कुछ तो बताओ, कम से कम ट्राई तो कर रहे हैं बच्चे कुछ कुछ, बाकी बच्चे ऐसे बैठे हो। तुमने इस केमिस्ट्री को हल्के में तो नहीं ले लिया ना कहीं? मैंने बोला था एक दिन केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है, तो मेरे को लगता है आप लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया केमिस्ट्री को। आओ, क्या दिया हुआ है ध्यान से पढ़ो। द टाइम टेकन फॉर ए की बात कर रहा है वो। टाइम टेकन फॉर ए टू बिकम 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू बिकम 1/2 ऑफ द सेम, यानी कि 80 कितना है? A0/4। ठीक है, अगर A0/4 है तो मतलब 25% बचा है, तो कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? 75। 75%। ठीक है, तो वही कह रहा है वो, टाइम टेकन फॉर ए टू बिकम ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन 2 टाइम्स ऑफ, ट्वाइस बोला है ना, टू बिकम हाफ ऑफ द सेम, यानी कि कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? 50। 50%। ठीक है, तो ये किस में पढ़ाती थी मैं तुम्हें बताओ? जब T 75% 2 टाइम्स ऑफ T 50% होता है, किस में होता है? फर्स्ट ऑर्डर में ही तो होता है। ये तो तुमने देखा ही नहीं, तुम सिर्फ ग्राफ को देख के बैठ गए। तो ये पहली लाइन से हमें ये पता चलता है कि हमारे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। फिर कहता है कि जब हमने बी के कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली जब बी कंसंट्रेशन जो है उसका टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करा, तो देखा गया कि जो आपका रिजल्टिंग ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप और इंटरसेप्ट आता है पॉजिटिव। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर में आता है? मैंने तो नहीं बताया फर्स्ट ऑर्डर में आता है, ये तो जीरो ऑर्डर में है। फिर तुमने ये कैसे किया? देखना, यहाँ पे भी तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप है, तो ये जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? 1। तुम्हारा आंसर बेशक ठीक आ गया होगा, लेकिन जो आप लोग कंसेप्ट लगा रहे थे वो गलत था। जो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर का ये बोल रहे हो उसमें बेटा ln ए वर्सेस टाइम का प्लॉट करवाया था मैंने, ध्यान से चेक करो। वहां पे हमारा ln आता था k इज इक्वल टू 1/t ln A0/80 आता था, याद करो। आया याद? मैम मैंने ऐसे ही किया था पर नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए बता नहीं पाया। हाँ, मैं वही देख रही थी। ठीक है, अब हो जाएंगे 3 क्वेश्चन। यस मैम। बच्चों डांट खाओगे आप लोग अगली बार अगर आप लोगों ने कुछ नहीं बोला तो। बेशक गलत बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे बेटा, पूरा निकल जाएगा 6 महीना, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और अभी तो मैं 11th का तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ कि आप 11th का कुछ पढ़ते होंगे घर। मैं तो अभी सिर्फ 12th का ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम लोगों से। ये वाला क्वेश्चन तो अभी करवाया है ना, तो ये नहीं करवा रही हूँ मैं। करवा दिया ना ये वाला 4th वाला, देख लो ध्यान से। यस मैम। हम BA का आंसर K1/K2 into A। हाँ ठीक है, ये भी मैंने जस्ट करवाया है, तो इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। चलो चलो चलो।
और जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हो ऑलमोस्ट सारे के सारे आप लोग सिलेक्ट हो गए हो इसी बैच के लिए। तो अगर आप नहीं बताओगे तो वापस से रिमूव कर दिया जाएगा आपको। तो हम नीट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? दिव्या है, दिव्या क्लास में? हाँ यस मैम। बताओ भाई कैसे करेंगे। सौम्या आप बताओ। मैम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T99% होता है वो 2 टाइम ऑफ T50% होता है, तो 2 इंटू 0.693 अपॉन के जो है इसको बराबर कर देंगे T9, इसके बाद T90% के लिए रिएक्शन लिखेंगे T इज इक्वल टू 2.30 अपॉन के लॉग A0 बाई A से, फिर दोनों को इक्वेट करके जो है आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा, T99.9% कहाँ होता है 2T हाफ के? मैम 10 टाइम ऑफ T50%। हाँ ये आप बोल सकते हो, ठीक है, ये आप बोल सकते हो, होगा। बाकी आप कैसे निकाल सकते हो इसको? कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा सौम्या? मैम 3। 3 आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है क्या? बाकी किसी का आ यस रहा है? मैम। यस मैम। यही आ रहा है। देखो आपको बोला टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, जो भी है, टाइम्स द रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। तो आप एक काम करो, T99.9% निकाल लो, ठीक है। कितना आएगा, कैसे निकालोगे इसको? 2.303 बाय के, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। लोग स्टार्टिंग में 100% है, इतनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है ना? यही तो है ना? इतने यस परसेंट मैम। रिएक्शन कंप्लीट हो गए, तो बचेगा कितना? 0.0 पॉइंट, देखो चुप हो गए। 100 में 0.1। से 100 में 0.001। 100 में से 99.9 मेरे को करना पड़ेगा क्या माइनस? है जी? जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन कर रहा हूँ क्या मैं? सॉरी। 0.0, ठीक है। 0.1 बचेगा, लोग 1000 क्या होगा बेटा? 3 होगा। हर्षी सर को कहूंगी, सर इनको माइनस प्लस नहीं आता, पहले वो सिखा दो इनको। आगे चलो, फिर वो कह रहे हैं कि आप ये भी निकालो 90% के लिए क्या होगा? 2.303 बाय के लोग 100%, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बच्चा कितना होगा? 10। 10। तो लोग 10 कितना होता है? 1। 1 होता है। 1 होता है, डिवाइड कर दो इनको, 3 आएगा। 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? T99.9% इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T90%। तो जैसे सौम्या ने किया था वो भी ठीक है। क्लियर है? तो 3 वुड बी द फाइनल आंसर। अब एक बार बताओ, इससे इजी तो नहीं आएगा पेपर में, समझ रहे हो? इससे आसान सवाल तो मुश्किल है वो बनाएगा, इतना लेवल का बनाएगा। अब तुम देख लो, इतने लेवल के कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें लग रहा है नहीं कर पाओगे तो चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत है तुम लोगों को, क्योंकि आप लोगों के जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं बेटा, किसी ने, बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्मूले बताए हैं। फॉर्मूले भी नहीं बताए आप लोगों ने इंटरव्यू में। नेक्स्ट वाला करो, ये वाला ट्राई करोगे 6th?
ये 4/5 होगा आई गेस। ठीक है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। अगर आपको लग रहा है मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप जब अपने आप पेन चलाएंगे तो अपने आप लोगों का सवाल बनेगा। क्योंकि मैं तो देखो, मेरे कराने से तो क्या ही होगा, सीखना तो एटलीस्ट में बाद में आपको ही है। मैं तो करा के चली जाऊंगी। सोल्व हो गया क्या प्रतीक? मैम अप्रोच पता लगी है। वेरी गुड बेटा। कैसे करोगे अप्रोच, बताओ। मैम इन्होंने फर्स्ट फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का रेशियो दिया है टाइम हाफ की, हाँ, तो हम वो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला ला के इनको रेशियो में लिख के फिर इसको सोल्व करेंगे। इसको लाऊं बेटा रेशो में? टी हाफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एंड टी हाफ ऑफ सेकंड रिएक्शन। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 5/2, और ये किसके बराबर होता है? 0.693/K1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 0.693/K2 हो K2। जाएगा। यानी कि मेरा बेटा K2/K1 क्या है आप लोगों का? 5/2 है। बोलिए। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे इसने क्या बोला हुआ है? T1 और T2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? T1 रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम टेकन टू कंप्लीट 2/3 ऑफ रिएक्शन। 2/3 अगर कंप्लीट कर रहा है तो क्या लिखूं मैं, देखना एक बार। T1 हो जाएगा 2.303/K1। इधर आओ लोग, स्टार्टिंग में मान लेते हैं कितना है आप लोगों का, लेट से A है। अब 2/3 कंप्लीट हो रही है तो बचेगा कितना? 1/3। 1/3। 1/3 टाइम्स ऑफ A, यानी कि यस 3 ऊपर चला जाएगा। T2 क्या होगा मेरा बेटा? T2 होगा 2.303/K2। लो कितना कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन? 4/5 कंप्लीट हो चुका है। तो बचेगा कितना? 1/5, 1/5। यानी कि 1/5 ऑफ इनिशियल। तो यहाँ से क्या हुआ? डिवाइड कर दो इनको। आपको निकालना किसका रेशियो है? T1/। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब log 3/log 5 तुम्हें सब दे रखा है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है मेरा बेटा? T1/T2, K2/K1, K2 ऊपर चला जाएगा, यस log 3/log 5। बस अब वैल्यू पुट करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। 1.7 अप्रोक्स। log 3 आ रहा है 0.477, और ये आ रहा है 0.699। ठीक है, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। ऑलराइट, कितना आ रहा है? इसको मैं अगर एक सेकेंड लेट मी जस्ट चेक कि अगर मैं इसको 0.477 को 0.5 लेके करती हूँ तो कितना आएगा? यस, तो लगभग लगभग आ रहा है मेरा बेटा 1.78 के आसपास आ रहा है। ऑलराइट, और अगर मैं एग्जैक्ट लेके चलूँ तो ये आ रहा है 1.398, और ये आ रहा है 0.477 इंटू 5, 2.385। डिवाइड करोगे तो 1.39। तो ये आ रहा है एग्जैक्ट 1.70 आ रहा है मेरा बेटा। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे? 17। 17 आ जाएगा मैम। ठीक है, यस मैम। हो जाएगा।
यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके से करना, ठीक है। सो यस, अब यहाँ पे आप लोगों को पहले तो पता होना चाहिए कि दिया क्या हुआ है ना, और फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन वाला काम होगा, उसके हिसाब से सॉल्व कर। वैसे अगर तुम मान लो सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेशन भी ले लोगे ना तो भी आ जाएगा तुम्हारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम्हें पहले तो कॉन्सेप्ट ही आना चाहिए, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं आता होगा तो क्वेश्चन तो वैसे ही चला गया। कॉन्सेप्ट आने के बाद लगाओ कि क्या दिया हुआ है, देन कैलकुलेशन पे फोकस करो कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें क्या बताना था, T1/T2 बताना था, हमने बता दिया। ऑल राइट, यस मैम। चलिए यस मैम। हटा दो इसको, चलो हटा रही हूं मैं इसको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऐसे भी मैंने करवाए थे ऑर्डर डिटर्मिनेशन वाले क्वेश्चन काफी सारे। क्वेश्चन नंबर 7 पे नजर मारो। देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है और इस डेटा से आपको बताना क्या है, ओवरऑल ऑर्डर निकालना मेरा बेटा। करो शाबाश। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? दिख रही। दिख रही है मैम। क्या आएगा ओवरऑल ऑर्डर? वेरी गुड, हैंड रेज करिए। 4 बच्चों ने कर दिया, प्रतीक ने, रविंदर, सौम्या, अंशुमन। बोलो 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 बोलो। 5 बच्चे, वेरी गुड, शाबाश। 6 बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी क्यों नहीं बोल रहे भाई? आकाश आज कहाँ है बेटा तू? तुम यही हूँ। बोल क्यों नहीं रहे थोड़ी फिर? तबीयत खराब है। क्या खराब है? तबीयत। कोई नहीं, आराम आराम से बता दो मेरे को कैसे होगा ये क्वेश्चन। दीप्ति, भवनीत, दिव्या, मयंक। मयंक कहाँ गया आज? मयंक मैम मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। झूठे हो तुम सारे के सारे। तबीयत ठीक मैम नहीं तो नहीं, बात सच नहीं बोल करोगे? रहे हैं। एक सेकेंड, मैम अगर नहीं, सॉल्व नहीं हो रहा, आंखों से पानी आई जा रहा है। भाई क्या हो गया है? मैम सेल कम है। क्या सेल कम है? यस कहाँ मैम। पे? मैम मेरे में। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया तुमने? मैम दवाई चल रही है। स्पेक्स डालते हो? नो मैम, आइस की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा वो पानी आ रहा है कोल्ड की वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कैसे करूं इस क्वेश्चन को, बता तो दे बेटा। दिख रहा है सवाल? दिख रहा है? यस मैम। हाँ तो बताओ क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर बताना है। कैसे बताया था मैंने? क्या नाम है? अमनदीप तुम बताओ, ये तो क्लास में करवाया था। हाँ मैम आपने ओवरऑल ऑर्डर बताया था मैम, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी दी हुई है मैम, मैंने इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया हुआ है मैम। इनकी कंसंट्रेशन सेम है मैम, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो मैम ऑर्डर भी सेम रहेगा मैम। इसका ना मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मैम, मैंने गैस किया था बस।
मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम देखो मतलब हम देखते हैं बी पर ऑर्डर कहाँ पर मैम, मतलब वो है क्या कहते हैं, एक कॉन्स्टेंट मैम कांस्टेंट है, मतलब 0 और 0.1 और 0.1 है। हाँ और जी, मैम ए का ऑर्डर वहाँ पर मतलब मैम 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, तो मैम वो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी मैम हो रहा है 4 टाइम्स, तो ऑर्डर 1 आ जाएगा मैम। शाबाश। एक सेकंड, मैं यहाँ पे मोमेंट लेना चाहती हूँ टू अप्रिशिएट गुरविंदर। मैं उसको अलग नहीं पढ़ाती, मैं सबको सेम पढ़ाती हूँ, तो उसको ये बात क्यों याद है, तुम लोगों को क्यों नहीं है याद? कुछ बच्चों को मैंने ये इस पे मैंने कब कराया था कि संडे वाली एक्स्ट्रा क्लास में करवाया था ये टॉपिक। और मैं बता दे रही हूँ, जिन बच्चों ने वो क्लास स्किप मारी है ना संडे वाली, बहुत पछताने वाले और रिग्रेट करोगे, क्योंकि सवाल आएगा वहां से। मैंने कहा था अगर तुम ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालो तो बी वाली कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दो, तो ये 2 वाली ले लेते हैं क्योंकि सेम है। तो 0.1 से 0.4 4 टाइम्स हो रहा है, तुम उल्टा भी देख सकते हो। और ये कितना हो रहा है 4 टाइम्स, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा 1। अब बी का कैसे चेक करोगे? मैम यहाँ पर बी मतलब ए की कॉन्स्टेंट कांस्टेंट है मैम 0.3 और ये वाली ले लो, तो 0.2 से 0.4 2 टाइम्स हो रहा है, और ये कितना हो रहा यस है 4 मैम टाइम्स हो रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2 आएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा आप लोगों का 3। 3 मैम। तो क्या सौम्या हो गया था? यस मैम। रविंदर हो गया था तुम्हारा? हैं जी? हाँ जी। ओके जी। 8th क्वेश्चन करो। ये भी अब मैं हालांकि ना करवाती तुम्हें, बट मैं जान करके करवाऊंगी। अभी मैंने 3 दिन पहले वाली क्लास में करवाया था ये सवाल। करो चलो। शाबाश, ट्राई करो। और जिसकी तबीयत खराब है अपनी तबीयत ठीक करो बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा काम। दवाई खाओ, रेस्ट कर लो, लेकिन अपने आप को ठीक करो। टीचर्स बच्चों आप लोगों की देखो हेल्प तभी कर पाएंगे, आप लोगों को जो सपोर्ट चाहिए वो तभी मिल पाएगा जब आप लोग चाहेंगे। ठीक है? आप लोगों को पर्सनल मेंटरशिप भी अभी तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी थोड़े से दिनों में, नेक्स्ट वीक से मेंटरशिप तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी, मैंने बताया था इस बारे में। तो आप लोगों को सपोर्ट तो टीचर दे देंगे, लेकिन आप लोगों को वो मेहनत भी करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा कुछ। आप लोगों को मैं साफ बोल रही हूँ। एक तो आप लोगों का बैच भी लेट स्टार्ट हुआ है, मैं तो बहुत स्लो करा रही हूँ बेटा, सिलेबस बहुत स्लो। मेरे को तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेके खत्म करवाना पड़ेगा नवंबर तक। अंशुमन आप बताओ बेटा। अब निकाल रहे हैं मैम। निकाल दो। तुम्हें पता कर, मैं पहले भी बोला था तुम्हें कुछ कोई बुक नहीं रेफर करनी, कोई बुक के क्वेश्चंस नहीं करने, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें सिर्फ जो मैं करा रही हूँ क्लास में, जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ और जो मैं करने के लिए दे रही हूँ, तुम्हें 6 महीने वही करने हैं ईमानदारी से। बार बार उन्हीं को करो, बार बार करते रहो उसको सोल्व। आपका बहुत सही रैंक आ जाएगा, मैं बता दे रही हूँ। केमिस्ट्री में सही स्कोर 1 लेके आ जाओगे। लेकिन अगर आप उतना भी नहीं करोगे जितना मैं करा रही हूँ, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या ये मैंने सवाल नहीं करवाया था क्या क्लास में? याद करो, मैंने रिकॉल टेस्ट में लिया था ये सवाल। और तब भी आप लोगों में से सिर्फ 2 बच्चों का हाथ खड़ा है, एक इसका प्रतीक का और एक गुरविंदर का। रविंदर नहीं हो रहा ये है जी? इधर आना। क्या दिया हुआ है इसमें, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। इनिशियल रेट क्या है रिएक्शन का, वो कह रहे हैं R1 रिकॉर्ड किया जब रिएक्शन इतने से स्टार्ट हुई है। ठीक है?
तो इसको कैसे लिखूं मैं? स्टार्टिंग में जब टाइम t 0 है तो कितना करूं, क्या लिखूं? 1.5 होगा, ठीक है, और b का कितना है? 0.7, और कुछ टाइम बाद इसमें कुछ माइनस होगा, दैट इज 1.5 माइनस 2x कर दो, तो ये कितना होगा? 0.7 माइनस x, और ये x बनेगा। बोलो हाँ या ना। और वो कह रहे हैं कि जो R2 रिकॉर्ड कर रहे हो आप कुछ टाइम बाद, उसमें c जो है 0.5 है, यानी कि x की वैल्यू 0.5 है, और अगर c आपका 0.5 हो गया तो b कितना हो जाएगा? 0.2, 0.2 और a कितना हो जाएगा? 0.5, और c भी हो जाएगा 0.5। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बस कर लो इसको। R1 क्या था? R1 होता है k a का स्क्वायर इंटू b डिवाइड बाय R2 k a स्क्वायर b। k से k गया। जब R1 था तो कितना था कॉन्सेंट्रेशन बेटा? 1.5 का स्क्वायर कर देना इंटू 0.7, और जब R2 था तो कितना है a की कॉन्सेंट्रेशन? 0.5 का स्क्वायर कर देना, और b क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। सोल्व देखो एक बार, अब हो जाएगा। रविंदर कह रहा हो जाएगा। अंशुमन वेरी गुड। महकदीप हो जाएगा। यस मैम। वेरी गुड। सुहानी कह रही है हो जाएगा। अब तो वैल्यूज पुट करनी है मेरा बेटा, और तो कुछ करना ही नहीं, और तो कुछ करना ही नहीं। हो जाएगा। आंसर बताना कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ मेरे को। 1.5 आ रहा है, 3 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 300, 31.5, तो 315 और आ वैसे जाएगा। 3 आ जाएगा। अरे 31.5 आ रहा है ना, तो कितना होगा? 10 to the power पावर -1 नहीं होगा। आपको 10 टू पावर -1 दिया हुआ है ना गुरविंदर? मैम इन्होंने नियरेस्ट इंटीजर नहीं पूछा, हाँ, तो 3 नहीं देंगे क्या हो जाएगा बेटा? तो हेलो, बोलो। तो मैम फिर आपसे क्या पूछा? नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, ठीक है, मान लिया। बट ये R1 बाय R2 कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्ट तुम्हारा 31.5 आ रहा है? मान लो 31.5 है, तो 10 टू पावर -1 तो इसने ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो क्या लिख के आओगे यहाँ पे? 315 नहीं लिख के आओगे? तुम क्या इसको 32 बना यस मैम। हो क्या? तो क्या लिख के आओगे फिर? अगर तुम 32 इसको बनाओगे तो क्या करके आओगे फिर? 320 लिख के आओगे? गलत हो जाएगा वो तो। 315 आएगा मेरा बेटा यहाँ पे, ठीक है। 315 विल बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आ रही है बेटा, वो तो लिख के देगा नियरेस्ट इंटीजर। कई बार हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है, तो टेंशन मत लेना इस चीज की, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे जोर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करो। सुहानी, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की। कैसे पता लगाया बेटा? सम ऑफ पावर्स। तुम सुहानी, एक सेकंड गुरविंदर, तुम सुहानी हो? पहले तो ये बताओ तुम मेरे को, नो मैम। फिर क्यों बोले तुम बीच में? हाँ, तो बेसिकली आपको रेट लो दिया हुआ है, इसको ऐड कर दो तो ये पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। यस मैडम। मनदीप कौर कह रही हूँ, महकदीप कौर, आप बताओ आगे कैसे करेंगे इसको फिर?
मैम 1 मिनट ट्राई कर रही हूँ मैं। हाँ करो। सौम्या कैसे कर सकते हैं इसको बेटा, सोचो। मैम इसमें t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a नॉट बाय a का फॉर्मूला लगा के। वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। ठीक है, तो ए नोट कितना है? मैम 1 और 1 है मैम, 80 0.1 0.1। 0.1, तो ये log 10 बन जाएगा। तो log 10 कितना होता है? 1। बस इसको 1 सोल्व कर लो तुम, तुम्हारे तो मज्जे मज्जे हो जाएंगे। ठीक है, सो ये 50 कितना आ रहा चला है। आ गया? 50 भी आ गया। यस मैम। यस मैम। किस पे कैंसिल आउट किया इसको? हम्म, बोलो। 2.303 को 2 से करोगे तो कितना आएगा? 4.606 आ जाएगा। देखना, अगर आप 4.6 बाय 100 करते हो तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? ओके, ठीक है। हाँ जी, बताओ जी कैसे किया, बोलो बोलो बोलो। मैम 46 से डिवाइड करके उसको मैम अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा मैम। 46 को किससे किया? 46 को किससे किया? ये मैम सिंपल डिवीजन करके 2303 को अरे मैम सिर्फ तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आता तुम लोग इतना टाइम क्यों लगाते हो बच्चों। इसको 2.3 ले लो, ठीक है। पचास के आसपास आपका यस आंसर। मैम। पता नहीं यार, मेरे को समझ नहीं आता तुम बोलते क्यों नहीं हो। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो बल्कि तुम्हें करना है, मेरे से पहले तुम लोगों को कर लेना चाहिए और बताना चाहिए कि मैम ऐसे किया है। तुम लोग क्यों कर रहे हो 46 को इतना बड़ा डिवाइड, जब पता ही है ये 2 पे जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 10 करिए। करवाया था ये क्वेश्चन कल, ऐसा ऐसा। यस। अरे ये तो डायरेक्ट बता दो, ये कैसे बताया था मैंने आपको? ओवरऑल रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे अंशुमन? कैसे निकालेंगे रविंदर? बोलो, अनम्यूट करो। मैम ई ए मैम वन ई रविंदर बोलेगा, जिसका नाम रविंदर है वही बोले। हाँ रविंदर। मैम E A1 प्लस E A2 माइनस E A3 वेरी गुड मेरा बेटा। आपके पे पास E1 प्लस E2 माइनस E3, आपको ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, दैट विल बी 400। E1 दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है, माइनस E3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100। इससे आसान सवाल नहीं आएगा पेपर में। ये वाला करो। देखो ऐसा क्वेश्चन आया अभी, एक बार ऊपर भी आया था 11th जैसा क्वेश्चन।
कोई मुझे बताएगा कैसे अप्रोच करूं? एनीवन? अप्रोच बता दो बस। मैम जैसे आपने ऊपर बताया था कि जब मैम टाइम 0 है तो प्रेशर 0.1 है मैम। जब कंसंट्रेशन इतना होगा एक्स होगा मैम, वो उस वाली अप्रोच से करना है। वो मुझे को पता नहीं, मैंने ऊपर क्या बताया था, मैं तभी तो तुम लोगों से पूछ रही हूँ। ऐसे ही करेंगे, मैम बताइए। मैम टाइम 0 पर पी टोटल है 0.1 और 115 सेकंड पर 0.28 दे, और मैम पी टोटल आ जाएगा पी नॉट प्लस 2x मैम। वेरी गुड। टोटल आ जाएगा प्रेशर, ऐड कर दो इन सबको, पी नोट प्लस 2x आ जाएगा, तो x आ जाएगा बिल्कुल वही है, पीटी माइनस पी नोट बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, टोटल प्रेशर तुम्हें कितना दे रखा है? 0.28 दे रखा 0.28 है। पी नोट तुम्हें 0.1 दिया हुआ है, x की वैल्यू आ जाएगी। के निकालना, के कैसे निकालोगे? 2.303 बाय टाइम कितना? 115 लोग पी नोट निकाल लिया, पी नोट माइनस एक्स निकल जाएगा, बस वहां से आ जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल है बेटा, बिल्कुल ऊपर वाला सेम सवाल है, बस उसके अंदर पी इनफाइनाइट भी तुम्हें दे रखा था। ठीक है, बाकी कुछ भी नया नहीं दिया इसने, सेम पूछा है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे सवाल, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। ये वाला पीस हो, ये आपके एनसीईआरटी का लास्ट सवाल है, देखना एनसीईआरटी 11th हो गया मैम। कौन सा हो गया? 11th। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ कार्बन 14 बाय कार्बन 12 इन अ पीस ऑफ वुड इज 1/8 पार्ट ऑफ दैट एटमोस्फेयर, दैट ऑफ एटमोस्फेयर। हाफ लाइफ दी हुई है इतनी, हाफ लाइफ दी हुई है, आपको एज निकालना है, मतलब आपको टाइम निकालना है। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? के निकाल लोगे 0.693 बाय, या इसको एक काम करो ln2 लिख लो, ln2 बाय 1730। टाइम कैसे निकालोगे? 2.303 बाय के, नीचे कर दूं, नीचे करती हूँ, के इज इक्वल टू 2.303 बाय के, क्या हो जाएगा? ln2 और 1730 लोग, लोग यहाँ बोल रहा है रेशियो ऑफ 14/12 इज 1/8 पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर। अगर स्टार्टिंग में ए है तो बाद में कितना बोल रहा है वो? 1/8 पार्ट ऑफ दैट, यानी कि ये आ जाएगा a/8। तो यहाँ पे लोग 8 आप कर लोगे, तो यहाँ पे ln2 को क्या लिख सकते हो? ln2 को लिखोगे आप 2.303 log 2, बोलो। यस मैम। और इसको कैसे लिखोगे? मैंने जान करके इंटेंशनली लिखा है, नोटिस करो। 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होगा? 3 log 2, 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 log 2। तो log 2 से log 2 उड़ गया। अब इसको आप क्या करो? डिवाइड कर लो, 5190 आ जाएगा। देखो आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस यस कितना मैम। आपका इसका? 5190। ठीक है, ओके। उसके बाद ये वाला सवाल देखो, ये भी वैसा ही है जैसे सौम्या ने बताया था अभी, वो 99.9%, देखो बिल्कुल वैसा है। पहले तो ये पता लगाओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये। 13th में सारे बताएंगे मेरे को कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। प्रतीक, गुरविंदर, सुहानी, सुखजीत, आकाश, दिव्या, बताओ। मैम फर्स्ट ऑर्डर की। मैं फर्स्ट ऑर्डर की। कैसे पता लगा फर्स्ट ऑर्डर की है? ए की पावर 1 है मैम। हाँ, गूगल से तो नहीं देख रहे हो ना तुम लोग? नो मैम। टेस्ट ले लूंगी अभी के अभी बुला के गूगल मीट में। ओके मैम। तो आपको बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% ए जो है 120 मिनट में डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है, तो बच्चा भी कितना होगा? 50%, यानी कि टी हाफ दिया हुआ है 120 मिनट। यस मैम। आपको क्या निकालना है? 90% के लिए निकालना है, तो के क्या होगा? ln2 बाय 120, तो निकाल लो इसको।
कैसे निकालोगे? K इज इक्वल टू और T इज इक्वल टू 2.303 बाय K क्या होगा? ln2, इसको 2.303 log 2 लिख देती हूँ, ऊपर 120 log कितना हुआ? 90% डिकम्पोजिशन हो चुका है। अगर पहले 100% था, 90% रिएक्शन बेसिकली डिकम्पोज हो चुका है, तो बचेगा कितना? 10। तो log 10 कितना हो गया? 1 1 हो गया। हटा दो इसको, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना? 120 बाय log 2, तो 120 बाय 0.3, तो कितना आ गया? ये तो 400 के 400 आसपास मिनट है। 400 हो जाएगा। इसने वैसे बोला हुआ है log 2 कितना दिया? नहीं, इसके आसपास ही आ जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट लेके भी करूं तो ओके ओके, इसका आंसर मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर आप लोग log 2 को 0.3010 लेके चलते हो तो इसका आंसर आ रहा है 398.6, यानी कि 399 मिनट्स आ रहा है। तो एक बार तुम दूसरा करो, मैं इसका एक बार ये देख लेता हूँ एनटीएन आंसर क्या दिया था। करना एक बार दूसरा वाला सवाल, 14 वाला। ऐसे क्वेश्चन में ना फंसा देता है बुरी तरह। हाँ देखा है ना, मेरे को पता था। इन्होंने क्या किया बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा कहती भी हूँ तुम लोगों को, इंटीजर बेस में तुम्हें पूरा ही लेना पड़ेगा, तो इन्होंने 0.3010 ही लिया है। ठीक है, तो आंसर आ रहा है कितना? 399, और 399 आंसर दिया इसने। मतलब जो बच्चा 400 लिख के आया होगा उसका क्या हुआ होगा? गलत। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख लो कहीं पे नोटबुक में, शायद मैंने पहले बताया था। ठीक है, अगर तुमने 0.3010 भी ले लिया ना तब भी तुम्हारा आंसर गलत, मतलब 400 आएगा। तो तुम्हें 0.3010 लेके ही करना है सॉल्व। जबकि ना एडवांस में क्या होता है, एडवांस में रेंज दी जाती है, तो उस रेंज में जो आंसर होता है वो ठीक होता है। बट यहाँ पे पंगा है, यहाँ पे वो रेंज ही नहीं देता, वहां पे जो दे दिया दे दिया। ठीक है, अब बाकी के वैसे मैंने पूरे कराने थे 2024 के, टोटल 20 क्वेश्चन है बेटा, मैंने 13 आप लोगों को बता दिए हैं, बाकी के तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। आज काम Okay. यही है, अपनी डीपीपीज कंप्लीट करो। जो बच्चे डीपीपीज नहीं करते कम से कम यार यही कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 3 साल के। 24 के तो मैंने आधे कराई दिए, 25 और 23 के कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा बेटा इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस क्लास में बेटा 6 से 7